everyone, welcome back into your business study class. Today our topic is role of profit in the business. In our previous video, we had discussed about the objective of business and in which we had discussed that profit is the main objective of any business organization. Why we consider profit as the main objective? इतना important क्यों मानते हैं हम प्रॉफिट को बिजनेस में? क्या रोल है प्रॉफिट का? क्या रोल प्ले करता है प्रॉफिट किसी भी बिजनेस में? आज का हमारा यही टॉपिक है। तो जो सबसे पहला रोल है प्रॉफिट का वो क्या है? लॉन्ग सर्वाइवल। ड्यू टू द प्रॉफिट लॉन्ग सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस इज पॉसिबल। लाइक अ ह्यूमन बीइंग नीड फूड इन द सेम मैनर अ बिजनेस नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। जैसे एक ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक दिन फूड के बिना रह सकता है, एक बार दो बार, लेकिन लॉन्ग टाइम तक कोई भी पर्सन फूड के बिना नहीं रह सकता। ह्यूमन बीइंग, उसकी डेथ हो जाएगी अगर ऐसा होगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सेम उसी मैनर में अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो बिजनेस एक दो दिन तो उसको बियर कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक हमारा बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा? क्लोज डाउन हो जाएगा अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इज द लॉन्ग सर्वाइवल। प्रॉफिट इज वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ business, just like food for the human being. Business without profit or a little profit close down very quickly. बड़ी जल्दी से वो बंद हो जाता है वो बिजनेस अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा। तो सर्वाइवल का काम करता है, एनर्जी का काम करता है हमारा प्रॉफिट बिजनेस में। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ? ग्रोथ मीन्स एक्सपेंशन। अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्रॉफिट की बहुत रिक्वायरमेंट। अब हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो बिजनेस कैसे ग्रो होगा? वी नीड कैपिटल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस एंड देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ कैपिटल। बिजनेस को मुझे एक्सपेंड करना है, उसको बढ़ाना है, तो मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है और पैसे हमको लेने के कई सोर्सेज हैं। हम बैंक से लोन ले सकते हैं, डिबेंचर्स इश्यू कर सकते हैं, शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। ऐसे ही उनमें से एक सोर्स है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मीन्स आपने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है, आपने उसका कुछ पैसा, उसका कुछ पार्ट अपने बिजनेस में दोबारा से री इन्वेस्ट करना है। ठीक है, लाइक मान लीजिए हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो 10,000 के 10,000 हम अपने घर में नहीं लेके जाएं। इसका कुछ पार्ट लाइक मैंने 50% या 60% क्या किया, अपने घर के लिए यूज कर लिया और बाकी का जो 4,000 बचा है उसको बोलेंगे हम रिटेन्ड अर्निंग। 10,000 में से 60% हमने यूज कर लिया और 40% हमने क्या किया? बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो प्रॉफिट भी क्या करता है? फाइनेंस का काम करता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस का काम करता है। अगर हम इसको बिजनेस में री इन्वेस्ट करें तो ये हमारी बिजनेस की ग्रोथ में हमारी बहुत हेल्प करता है। हम अपनी एक शॉप से दूसरी शॉप खोल सकते हैं, कई ब्रांचेस खोल सकते हैं अगर हम अपने प्रॉफिट को दोबारा से री इन्वेस्ट करें। या अगर हमारे बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं फिर तो हम ग्रोथ के बारे में सोचेंगे ही नहीं कि हमें ग्रो करना है। एक ब्रांच से हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा तो दूसरी से कहां से करेंगे? तो प्रॉफिट किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल है, क्योंकि प्रॉफिट किसका काम करता है? सोर्स ऑफ फाइनेंस का। फॉर द ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस सफिशिएंट कैपिटल इज रिक्वायर्ड एंड देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग द कैपिटल लाइक लोन फ्रॉम द बैंक, issuing shares, debentures, and reinvestment of profit is also one of the important source of finance. बिजनेस में दोबारा से उस प्रॉफिट को लगा देना फाइनेंस का एक अच्छा सोर्स है जिससे हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। प्रॉफिट हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग अ वर्क इन अ बेटर वे, किसी भी काम को अच्छे से करना। अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो मुझे लगेगा कि मैंने इतना काम किया है, इतने अच्छे ढंग से काम किया तो मुझे प्रॉफिट हुआ है। मैं और अच्छे वे में काम करूंगा तो मुझे और प्रॉफिट होगा, और अच्छे वे में काम करूंगा तो और प्रॉफिट होगा।
तो प्रॉफिट हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है काम को करने के लिए. प्रॉफिट इज द पावर दैट मोटिवेट्स अ बिजनेसमैन टू वर्क इन अ बेटर वे. उसको मोटिवेट करता है अच्छा काम करने के लिए. बट अगर हमें लॉस होता रहे तो हम कहेंगे कोई बेनिफिट नहीं है, जितना अच्छे से करो कोई प्रॉफिट तो होता नहीं है, लॉस ही होता है. बट अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हम मोटिवेट होंगे कि नहीं और अच्छा काम करें. तो प्रॉफिट दोनों को मोटिवेट करता है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी. अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के सामने कंडीशन रखता है कि हमारा इस ईयर अगर प्रॉफिट बढ़ा तो हम आपको बोनस देंगे, तो एम्प्लॉय की भी एफिशिएंसी बढ़ती है, वो भी अच्छे से वर्क करता है कि अगर मेरे एम्प्लॉयर को प्रॉफिट हुआ तो उसमें से कुछ पार्ट वो मुझे एज अ बोनस देगा, तो वो भी अपना काम अच्छे से करता है, एम्प्लॉय भी अच्छे से काम करता है. अगर एम्प्लॉयर को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो एम्प्लॉय को कहां से अच्छी सैलरी दे पाएगा, कहां से बोनस दे पाएगा, नहीं दे पाएगा. तो ये दोनों की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, हमें मोटिवेट करता है. इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बोथ एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर बिल्डिंग द प्रेस्टीज एंड रिकॉग्नाइजेशन. प्रॉफिट हमारी बिजनेस की प्रेस्टीज को और रिकॉग्नाइजेशन को इंक्रीज करता है, पहचान देता है हमारे बिजनेस को. कैसे? कोई भी बिजनेसमैन की पहचान कब होगी, उसको सोसाइटी में उसकी इमेज अच्छी कब होगी, जब वो अपने उससे रिलेटेड जितनी भी पार्टीज हैं, बिजनेस से रिलेटेड जितनी पार्टीज हैं उनको वो सेटिस्फाई रखे. लाइक एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज को टाइम पे सैलरी दे, उनको एक स्टैंडर्ड वेजेस दे, तो एम्प्लॉइज उसे खुश रहेंगे. अपने क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट करे, जो भी वो रॉ मटेरियल परचेज करता है क्रेडिट पे, तो उसने जो टाइम बोला है कि 2 मंथ के बाद पैसा देना है, वो 2 मंथ के बाद उसको पैसा दे. मतलब ये सब चीजें अगर वो करता है तो क्या होते हैं, लोगों में उसकी इमेज इंक्रीज होती है. और ये कब पॉसिबल है, टाइम पे वेजेस देना, सही वेजेस देना, अपने क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट देना. अगर हमारे पास प्रॉफिट है तभी हम टाइम पे वेजेस दे पाएंगे, तभी हम अपने क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट कर पाएंगे. To get prestige in the society, a businessman has to satisfy all the party concerned, like pay adequate remuneration to employees, timely payment to creditors, sufficient dividend to the investors, अपने investors को sufficient dividend देना, उनका return देना. And this can be possible when a business earn profit. और ये तभी possible है जब एक business क्या earn करेगा, profit earn करेगा. ठीक है, तो प्रॉफिट से हमारी इमेज बढ़ती है, हमारी गुडविल बढ़ती है. ठीक है, किसी भी बिजनेसमैन की गुडविल बढ़ती है. फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, आपने सुना है जैसे पैसे से पैसा बनता है, प्रॉफिट से हम और प्रॉफिट कमा सकते हैं. प्रॉफिट प्रोवाइड्स सफिशिएंट कैपिटल फॉर द बिजनेस विच हेल्प इन बाइंग रॉ मटेरियल फॉर कैश. अब प्रॉफिट हमें काफी सारा पैसा प्रोवाइड करता है, कैपिटल प्रोवाइड करता है, जिसके कारण से क्या हुआ, लाइक हमने अपना रॉ मटेरियल किस पे परचेज कर लिया, कैश पे परचेज किया, तो क्या हुआ, कैश डिस्काउंट मिला हमें, और वो क्या है, प्रॉफिट से प्रॉफिट मिला कैश डिस्काउंट के फॉर्म में. ठीक है. सेल्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय अलाउइंग कस्टमर्स टू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम अपने कस्टमर को सेल क्रेडिट पे अवेलेबल करा सकते हैं. कैसे? क्योंकि उस समय हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल है, हम अपने खर्चे उस प्रॉफिट में से बियर कर सकते हैं और अपने कस्टमर को क्रेडिट अवेलेबल करा सकते हैं. तो सेल बढ़ेगी जब क्रेडिट पे अवेलेबल होगा. प्रोडक्शन बिना किसी इंटरप्शन के कंप्लीट हो जाएगा, हमारे पास पैसा होगा, हम आसानी से रॉ मटेरियल परचेज कर पाएंगे, तो प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहेगा, रुकेगा नहीं. पैसे की कमी से कई बार हम रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर पाते, प्रोडक्शन रुक जाता है, फिर प्रोडक्शन रुक जाता है तो सेल रुक जाती है, और सेल रुकती है तो फिर प्रॉफिट भी रुक जाता है. तो प्रॉफिट से हम और प्रॉफिट अर्न करते हैं, पैसा ही पैसे को बनाता है. देखिए, तो एक चेन से प्रिपेयर हो जाती है हमारी प्रॉफिट. पहले हमें प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट से क्या आया हमारे पास, कैपिटल, फिर हमने इसको इन्वेस्ट किया कैपिटल को. ठीक है, प्रोडक्शन में या कुछ, फिर सेल हुई हमारी, और फिर अगेन किसमें हम आ गए, प्रॉफिट में.
तो एक चेन सी बन गई। प्रॉफिट से अगेन हम किस पे आ गए, प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए इसको हम बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, सोल ऑब्जेक्टिव नहीं बोलते, क्योंकि बिजनेसमैन को प्रॉफिट के साथ साथ कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना होता है। सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है बट मेन ऑब्जेक्टिव ये बहुत जरूरी है, इसके बिना बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा। ओके, I hope you understand the role of profit in the business organization. Thank you very much. Goodbye and take care.